चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी करने वाले प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण सीरीज के अंतर्गत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे जो आपके रामबाण साबित होने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए सेशन को हम शुरू करते हैं। 1600 नंबर का अपना प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण आता है। हाँ, पीडीएफ भी आप डाउनलोड करने मिल जाएगी आपको, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे डाउनलोड करनी है। चलिए 1600 नंबर का प्रश्न है आपका कि चामुंडा माता का जो मंदिर है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है। तो मेहरानगढ़ में स्थित है और मेहरानगढ़ पड़ता है अपने कहाँ पर, जोधपुर में। तो मेहरानगढ़ जो जोधपुर है वहाँ पर चामुंडा माता जी का मंदिर स्थित है। 1601 नंबर का प्रश्न आता है कि चामुंडा माता का एक भव्य मंदिर जो अजमेर में है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा जो है वो चामुंडा माता का जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया जाता है। चामुंडा माता मंदिर का निर्माण अजमेर में करवाया जाता है पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न 1602 नंबर का कि नागणेचिया माता का विख्यात मंदिर जो है दोस्तों वो कहाँ स्थित है। तो नागाना बाड़मेर में स्थित है। नागाना बाड़मेर में याद रखिएगा, नागणेचिया माता का विख्यात मंदिर स्थित है नागाना बाड़मेर में। अगला प्रश्न 1603 नंबर का प्रश्न आता है कि नागणेचिया माता का जो प्रतीक है दोस्तों वो क्या है। तो शेन या फिर चील पक्षी जो होता है वही नागणेचिया माता का प्रतीक माना जाता है। नागणेचिया माता का प्रतीक है शेन या फिर चील पक्षी। 1604 नंबर का प्रश्न है कि अंबिका माता का मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो जगत में स्थित है और जगत पड़ता है अपने कहाँ पर, उदयपुर में। तो जगत उदयपुर जो है वहाँ पर अंबिका माता जी का मंदिर स्थित है। और साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ कि जगत अंबिका माता जो मंदिर है वहीं पर पास में ही या सामने ही जो है वो नृत्य गणपति की एक विशाल प्रतिमा स्थित है। ठीक है, आप इसको कंठस्थ तरीके से याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। हाँ, मेवाड़ का खजुराहो। अगला प्रश्न कह रहा है किसे मेवाड़ या राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। तो जगत का जो अंबिका माता मंदिर है उसी को कहा जाता है मेवाड़ या राजस्थान का खजुराहो। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न जो है आपको पूछे जाएंगे। फिर प्रश्न है 1606 नंबर का कि अंबिका माता के मंदिर का निर्माण किसके काल में करवाया गया था। तो वो अल्लट के काल में होता है दोस्तों। अंबिका माता मंदिर का निर्माण किसके काल में होता है। तो अल्लट के काल में जो है वो अंबिका माता मंदिर का निर्माण होता है, अल्लट के काल में। 1607 नंबर का प्रश्न आता है कि बाण माता का जो मंदिर है दोस्तों वो अवस्थित है। बाण माता का मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो उदयपुर में अवस्थित है और उदयपुर और चित्तौड़ के बीच सीमा पर स्थित है बाण माता का मंदिर। ठीक है, हिसाब से देखा जाए तो बाण माता चित्तौड़ में ही स्थित है। ठीक है ना, हाँ, नाम आता है उदयपुर चित्तौड़गढ़ का। अगला प्रश्न 1608 नंबर का प्रश्न है कि मेवाड़ के गोहिल व सिसोदिया वंश की जो कुल देवी है दोस्तों वो कौन है। तो बाण माता को ही जो है वो मेवाड़ के गोहिल व सिसोदिया वंश की कुल देवी माना जाता है, बाण माता जी को। हाँ, मेवाड़ के गोहिल जो भी वंश है वो और सिसोदिया वंश जो है उन दोनों का जो माता जी कुल देवी मानी जाती है वो है अपने बाण माता। 1609 नंबर का प्रश्न आता है कि शाकंभरी माता का जो मंदिर है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है। तो सांभर उदयपुर में स्थित है शाकंभरी माता का मंदिर। याद रखिएगा, शाकंभरी माता मंदिर सांभर जयपुर में स्थित है। 1610 नंबर का प्रश्न, सांभर व अजमेर के चौहानों की कुल देवी है। तो वो है अपनी शाकंभरी माता जी। सांभर और अजमेर के जो चौहानों की कुल देवी मानी जाती है वो अपनी है शाकंभरी माता जी। 1611 नंबर का प्रश्न है कि सिकराय माता का जो मंदिर है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है। तो उदयपुर वाटी झुंझुनू में स्थित है। हाँ, उदयपुर अलग है और उदयपुर वाटी अलग है। उदयपुर वाटी पड़ता है आपका झुंझुनू में, जहाँ पर सिकराय माता जो है उनका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। हाँ, ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 1612 नंबर का प्रश्न आता है अपना, एक सेकेंड ब्लर हो चुका है वो। हाँ, 1612 नंबर का प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है अपना कि खंडेल वालों की जो कुल देवी मानी जाती है वह कौन सी देवी को माना जाता है। खंडेल वालों की कुल देवी। तो सिकराय जो माता है दोस्तों उन्हीं को खंडेल वालों की कुल देवी के रूप में माना जाता है। चलिए 1313 नंबर का प्रश्न, 1613 नंबर का प्रश्न आता है जो भी यह भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न कह रहा है कि आशापुरी माता जी का जो मंदिर है दोस्तों वो कहाँ स्थित है। तो मोंद्रा जालोर में स्थित है आशापुरा माता जी का मंदिर, मोंद्रा जालोर। 1614 नंबर का प्रश्न है कि जालोर के सोनगरा चौहानों की कुलदेवी कौन है दोस्तों। तो आशापुरा जो माता जी हैं उन्हीं को जालोर के सोनगरा चौहानों की कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है, आशापुरा माता जी को। 1615 नंबर का प्रश्न आता है कि आशापुरा माता जी का जो मंदिर है दोस्तों वो कहाँ स्थित है। तो पोखरण में स्थित है और पोखरण पड़ता है अपने जैसलमेर में। ठीक है, तो पोखरण जैसलमेर जो है वहाँ पर आशापुरा माता जी का जो मंदिर है वह स्थित है। 1616 नंबर का प्रश्न आता है कि आशापुरा माता जी किस जाति की कुल देवी के रूप में पूजी जाती है। तो बिस्सा जाति जो है दोस्तों उनकी कुल देवी के रूप में पूजा जाती है आशापुरा माता जी। 1617 नंबर का प्रश्न है कि आशापुरी माता का मंदिर जो है दोस्तों वो कहाँ स्थित है। तो आसपुर डूंगरपुर में स्थित है। आसपुर जो अपना पड़ता है डूंगरपुर में, वहीं पर आसपुरी माता का मंदिर स्थित है। तो आप एग्जैक्ट जगह के नाम से भी याद रख सकते हैं। तो आसपुर, आसपुरी माता, डूंगरपुर। ठीक है, 1618 नंबर का प्रश्न है कि आवरी या फिर असावरी माता का जो मंदिर है दोस्तों वो कहाँ स्थित है।
आवरी या असावरी जो माता है उनका मंदिर अपना पड़ता है निकुंभ चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, हाँ मैं बहुत बार गया हूँ आशापुरी माता जी के, आवरी माता जी के। आशापुरी माता जी जाने का काम नहीं पड़ा है कभी, माता ने जो बुलाया है यदि तो ज़रूर जाएंगे। और आवरी या असावरी जो माता है वो अपने निकुंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है, आवरी माता जिन्हें कहते हैं मैन। 1619 नंबर का प्रश्न है कि राजस्थान में लकवे की उपचारक देवी जो है वो किन्हें पूजी जाती है? तो असावरी माता जो है उन्हीं को पूजा जाता है लकवे के उपचारक रूप में। ठीक है, हाँ यहाँ पर जो बारियाँ हैं दोस्तों, उस बारियों में फेरी लगाई जाती है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलता है। और लकवे के जो उपचार हैं वह फेरी जब लगाई जाती है बारियों में तो वहाँ से उनका उपचार होता है। 1620 नंबर 1620 नंबर का प्रश्न है कि बड़ली माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है? तो अकोला चित्तौड़गढ़ में स्थित है। बड़ली माता जी का प्रसिद्ध मंदिर अकोला चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न 1621 नंबर का कि महामाया माता विख्यात मंदिर कहाँ स्थित है? महामाया माता जी का जो विख्यात मंदिर है वो मावली उदयपुर में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए इन्हीं प्रश्नों के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले क्वेश्चन जो है वो अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।